नमस्कार दोस्तों, हमारे लव लॉजी टिप्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम ऐसी 3 लक्षणों वाली पत्नी पर छिपकर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में पति पत्नी और पुत्र के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जिन पर मनुष्य को सदैव नजर रखनी चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति पर छुपकर नजर रखकर उनकी पर करनी चाहिए, क्योंकि यह अपने स्वभाव के कारण अनर्थ को निमंत्रण कर सकते हैं। पराया व्यक्ति अगर विश्वासघात करे तो मनुष्य को उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब उसके आपने उसके साथ विश्वासघात करते हैं तो मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट होता है। इसी कारण मनुष्य को चाणक्य की नीति अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्त, तो विवाह 16 संस्कारों में से एक है जो स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने का वचन देते हैं। लेकिन आजकल देखा जाए तो पति पत्नी का रिश्ता एक खेल बनकर रह गया है। पल में जुट जाता है और पल में ही टूट जाता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर पति पत्नी अपने रिश्ते को तोड़ने लगे हैं। आजकल की महिलाएं पति के होते हुए भी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाए रखती है, अथवा अपने पुराने प्रेमी के साथ पति के पीठ पीछे शारीरिक संबंध बनाती है। ऐसे में अगर पुरुष का स्वभाव मूर्ख तथा मंदबुद्धि वाला होता है तो उसकी पत्नी अपने मन में जिससे व्यवहार करती है और विवाह के सभी बंधनों को तोड़कर एक उल्टा की तरह पराये मर्दों के संग काम वासना की तृप्ति करती है। परंतु केवल महिलाओं को दोष देना अनुचित है। आजकल समाज में ऐसे पुरुष भी हैं जो पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्रियों के संग संबंध रखते हैं। विवाह के पश्चात मनुष्य को अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार पड़ सकती है। इसी कारण चाणक्य ने अपनी नीति में स्त्री के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी स्त्री में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उस पर छुपकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपने अवैध संबंध छुपाने में माहिर होती हैं। वह तरह तरह की माया जानती है और झूठी बातें कहकर अपने पति को भ्रमित करती है। ऐसी और जब अपनी सीमा लांघ दी है तो पति को भी खिलाकर मार देती है। अतः किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी के 4 चरण पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं चाणक्य मनुष्य को किन लोगों पर छुपकर नजर रखने के लिए कहा है। चाणक्य अपने नीति में किसी का विश्वास पात्र होना या किसी का विश्वास प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। ये बड़ी आसानी से नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो उस पर विश्वास करना अनुचित है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले कठिन परीक्षा लेनी चाहिए अथवा उसके व्यवहार को समझना चाहिए। केवल मुंह से कहने पर विश्वास करने वाले मनुष्य का अनर्थ होना तय होता है। मनुष्य को यह देखना चाहिए कि व्यक्ति दुख के समय में उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, अथवा सुबह के समय में अधिक लालची बन जाता है कि नहीं, क्योंकि देखा गया है कि लोग दुख के समय में भाग जाते हैं अथवा दूर हो जाते हैं और सुख के समय में लालची बन जाते हैं और उस व्यक्ति के सुखों का उपभोग स्वयं करते हैं। अतः चाणक्य के अनुसार किसी भी मनुष्य का पुत्र, उसके भाई की पत्नी यह भी विश्वास के योग्य नहीं होती। समय और परिस्थिति के अनुसार वे भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि आज के समय में सभी को धन, स्त्री तथा अधिकार प्राप्त करने का लोभ होता है। अतः ऐसे लोग भी व्यक्ति से अपनी पत्नी और धन की रक्षा करें। इन पर विश्वास करके अपनी संपत्ति एवं पत्नी को उनके साथ अकेला न छोड़ें, क्योंकि छल करने वाला व्यक्ति पत्नी को भ्रष्ट और धन को नष्ट कर देता है और पूछने पर सब रिश्ते तोड़कर भाग जाता है। आगे चाणक्य कहते हैं, जाए तो भी उसके सामने विश्वास करने का ढोंग करें और छिपकर उसके कार्यों की परीक्षा करें। अर्थात वार्ड के पीठ पीछे आपके विषय में क्या विचार करता है, इसकी परीक्षा करें। आंखें मूंद कर ही किसी पर विश्वास करना अनुचित है। अतः पत्नी के विषय में भी मनुष्य को यही करना चाहिए। पत्नी सामने कैसा व्यवहार करती है, पीठ पीछे कैसा व्यवहार करती है, इस पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर पत्नी स्वेच्छाचारी नहीं हो, अर्थात अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हो, तो उस पर छिपकर नजर रखनी चाहिए। अगर पत्नी पति के पीठ पीछे उसकी बुराई करती हो तो वह पत्नी मौका मिलने पर अवश्य पथ भ्रष्ट हो जाता ही है, क्योंकि एक चरित्रवान पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है परंतु अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। अगर पति को पत्नी पर संदेह है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है और वह झूठ बोलकर उसे बातें छुपाती है, तो ऐसी पत्नी पर छुपकर नजर रखनी चाहिए। हर ऐसी पत्नी का त्याग करना ही उचित होता है, क्योंकि चरित्रहीन स्त्री अपना स्वभाव कभी छोड़ नहीं सकती। अगर पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता या उसके महत्व नहीं देता,
प्रेम प्रसंग बनाते समय किसी और के विषय में सोचता है तो ऐसे पति पर भी छुपकर नजर रखनी चाहिए। साथ ही अगर पुत्र पढ़ाई करते समय उसे बार बार नींद आती हो और मित्र के बुलाने पर तुरंत घर छोड़कर चला जाता है तो ऐसे पुत्र पर भी नजर रखनी चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी पत्नी, पति या पुत्र में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उन पर छुप कर नजर रखें और सही मार्ग पर ले आए। चाणक्य नीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।